हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। अभी मैं जो कुछ डिस्कस करूंगा आपको थोड़ा चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। अब चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जैसे हमारे राशियों में 12 राशि होते हैं टोटल, तो वहाँ भी उन्होंने साल को क्या किया है, एक साल को एक एनिमल के लिए नाम पर रख दिया है। तो उनका जो स्टार्टिंग होता है रैट से होता है, कोई एक साल उन्होंने रैट को रखा है, फिर ऑक्स, फिर टाइगर, फिर रैबिट, फिर ड्रैगन, फिर स्नेक, फिर हॉर्स, फिर गोट, फिर मंकी, फिर रूस्टर, फिर डॉग, फिर पिग। इस तरह से 12 हो गए ये, और ये फिर से रिपीट होंगे। अब उसमें क्या है कि चाइनीज़ का जो एक साल होता है, जो भी उन्होंने एक साल रखा है कि इसमें ये एनिमल को वो करेंगे, उसमें एलिमेंट्स भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब एलिमेंट उसमें क्या है, अगर कोई रैट एक साल का स्वामी है एज पर चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, तो वो या तो वुड एलिमेंट हो सकता है, या फायर एलिमेंट हो सकता है, या अर्थ एलिमेंट हो सकता है, या मेटल एलिमेंट हो सकता है, या वाटर एलिमेंट हो सकता है। होगा इनमें से कोई एक। अब ये जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी आपको मैंने ये बताए एनिमल साइंस बताए, इनका एक कॉम्बिनेशन एक साल के लिए बनेगा, और उसी के अनुसार वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कि जो उस साल के जितने भी लोग बॉर्न होंगे, और चाइनीज़ ईयर जनरली जो इनके न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसी के आसपास से शुरू होता है, और अगले साल तक वो पूरे 12 महीने तक वो वहाँ रहता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ वो बनेगी। जितने भी इनके एनिमल साइन हैं वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो मून राशि है या लगन है उस पर कोरेस्पॉन्ड करता है। अब रैट जैसे है वो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जैसा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑक्स जो है वो कैप्रिकॉर्नियन की है। टाइगर जो है वो एक्वेरियस की है। फिर रैबिट जो है वो पाइसेस की है। ड्रैगन जो है वो एरीज की है। फिर स्नेक जो है वो टाउरस की है। हॉर्स जो है वो जेमिनी की है। गोट जो है वो कैंसर की है। मंकी जो है वो लियो है, सिंह राशि वालों जैसी है। रूस्टर जो है वो वर्गो का है। डॉग जो है वो लिब्रा का है, और पिग जो है वो स्कॉर्पियन का है। इसी तरीके से ये 12 राशि अलग अलग इनके कोरेस्पॉन्डिंग डिनोट करता है, और हर का एक क्वालिटी होता है। चाइनीज़ लोग ने अपना जो एस्ट्रोलॉजी बनाया हुआ है उनका अलग अलग हर एनिमल का एक एक क्वालिटी उन्होंने उसमें लिख करके बताया है कि ऐसे ऐसे क्वालिटी के लोग होंगे। तो जैसे अब देख लीजिए कि इस साल के जो लोग जन्म हुए हैं 2020 में, वो रैट और मेटल एलिमेंट के हैं। रैट वुड एलिमेंट भी हो सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। रैट अगर वाटर होगा तो उसकी डिफरेंट हो जाएगी। रैट अगर ये अर्दी होगा तो उसकी डिफरेंट हो जाएगी। रैट अगर फायर वाला होगा तो उसकी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में इसी तरह से कैलकुलेशन होता है, और इसमें भी ये जाते हैं बिल्कुल माइन्यूट पे जा कर के एक वो एलिमेंट निकालते हैं कि ये जो जातक है इस साल में जो बॉर्न हुआ है उसकी एक्चुअली में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो किस एनिमल को ज़्यादा प्रभावित है। तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से वर्क करती है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के हैं, लेकिन उनका जो जन्म ईयर है वो टाइगर का है, एक्वेरियस। तो टाइगर वाले बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी की तो भरमार होती है उसमें। आप देखिए ऐसे वृश्चिक का जो जातक होता है
और लगन का या उसका, उसमें ये करेक्टरिस्टिक इतनी नहीं होगी लीडरशिप की, होगी लेकिन अगर यही यही मोदी साहब रैट में पैदा हुए होते ईयर में या ऑक्स में पैदा हुए रहते तो उनकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाती। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन अगर कोई दूसरे साल में पैदा हुआ होगा तो उस पे उस एनिमल का भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो टाइगर वाले ईयर में पैदा हुए हैं। आप देख लीजिए, उनकी पूरी जीवन आपके सामने खुली किताब है, उनके जैसा लीडर। और उसमें तो मैं जब भी इसे कोरिलेट करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को और मोदी साहब को, तो सामने लगता है कि कितना सत्य है, इससे ज़्यादा सत्य क्या हो सकता है। वृश्चिक वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, बहुत वो होते हैं, रिवेंजफुल कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं और वो होते हैं मतलब कि किसी को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अगर कि उनसे कोई गलत व्यवहार कर लिया तो उसको भूलते नहीं हैं और जल्दी छोड़ते नहीं हैं। तो जैसे चाइना का जो प्रेसिडेंट है, जो मोदी साहब के साथ, जो इंडिया के साथ उसने विश्वासघात किया है, तो मोदी साहब उसको भूल नहीं सकते हैं, वो तो बदला लेंगे। और बदला इसलिए लेंगे क्योंकि इनमें टाइगर वाली क्वालिटी है, लीडरशिप भरपूर भरी हुई है और इंडिविजुअलिस्टिक हैं। ये हर चीज़ को अकेले बोल्डली वो करने में, फेस करने के लिए सक्षम है। तो आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा लेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तो लेंगे ही, तो आपको एक बिल्कुल बृहत एनालिसिस, एक जो एक जातक का एनालिसिस सामने आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्योंकि हर एनिमल का अलग अलग क्वालिटी है। अब डॉग का अगर वाला ईयर में कोई पैदा हुआ है तो वो थोड़ा सा वो होगा, मतलब कि लॉयल होगा, वो आपके साथ जीवन में एक बार आपके साथ बांध लिया तो बन जाएगा, वो लॉयल होगा हमेशा आपके साथ। जैसे कुत्ते का कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है, वो उससे वफादार प्राणी कोई और है नहीं। पिग वाले कैसे होते हैं, तो एमिएबल होते हैं बहुत, मतलब ये सबके साथ जल्दी से एडजस्ट कर जाते हैं। उसी तरह से ऑक्स क्या होते हैं, तो ऑक्स वाले बहुत लोड लेते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो हर का अलग अलग है। तो वही अगर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले ऑक्स में होते, हार्ड वर्किंग होते, लीडरशिप क्वालिटी उसमें भी होती, लेकिन इतनी नहीं होती जितना कि टाइगर वाले की है। हॉर्स अगर कोई ईयर में पैदा हुआ है और मेटल एलिमेंट में पैदा हुआ है तो वो बहुत एनर्जेटिक होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा और डायनेमिक पर्सन होगा, वो हर चीज़ को फेस करने के लिए रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, टोटल एनालिसिस, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी हमें बहुत हेल्प करता है। तो दुनिया में जितने भी आपके रिलीजन के अलग अलग वो हैं, उन सब का अध्ययन करना चाहिए। और मैंने कोशिश किया है कि हर को एक तरफ से करके एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाले। और कुछ कुछ चीज़ों को जब मैंने जोड़ करके देखा है तो कितना सच है, मैं खुद ही अचंभित हो जाता हूँ। तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी का ये फर्स्ट वीडियो था, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स।